दूसरे दिन रावी सुबह सुबह ही तैयार हो गई थी। घर से निकलने से पहले तो खाना उसे वैसे भी बना बनाया नहीं मिलता था, तो जल्दी जल्दी किचन में खुद ही हाथ चलाकर उसने अपना खाना बनाया और तैयार होकर कमरे से बाहर निकली ही थी कि नैना उसके सामने आ गई। जा रही हो क्या कहीं? नैना ने उसके बैग को देखते हुए पूछा। लीला भी सामने चारपाई पर बैठी खाना खाती हुई उनकी तरफ देखने लगी। हाँ, नई नौकरी का आज पहला दिन है, रावी बोलती हुई उसके साइड से निकलने ही वाली थी कि सौतेली माँ की ऊंची आवाज़ उसके कानों में पड़ी। क्या? तुम्हें नौकरी मिल गई और तुमने बताया भी नहीं? हाँ वो, अच्छा उसको छोड़ो, पहले ये बताओ तनख्वाह कितनी मिलेगी? रावी की बात बीच में ही काटते हुए लीला बोल पड़ी। रावी को समझ नहीं आता था कि हमेशा उसकी बात कभी पूरी क्यों नहीं होने देती थी औरत, हर बार बीच में ही काट देती थी। 20-25 तक बोला है उन्होंने। रावी को पता था उसकी माँ को बस इसी चीज़ से मतलब था। 20-25 यानी 20-25 हज़ार? उसकी माँ की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। इतने पैसे कैसे मिल रहे हैं तुम्हें? नैना ने हैरानी से पूछा। ए तू चुप कर। अच्छा ये बताओ काम क्या है फिर? लीला ने रावी से पूछा। साफ सफाई का काम है रेस्टोरेंट में। रावी के जवाब पर नैना की हंसी छूट गई थी। लीला ने उसे एक नज़र घूरा तो वो चुप हो गई। लीला ने बहुत प्यार से रावी की ओर देखकर कहा, ओह फिर कोई बड़ी जगह होगी बिटिया। चलो अच्छा है, काम छोटा या बड़ा थोड़े ही होता है, बस खूब मेहनत करके काम करना। वैसा हाल मत करना जैसे ढाबे से पहली वाली जगह पर किया था, ठीक है ना? खाने के लाले पड़ जाते हैं। रावी उसके चेहरे की तरफ देखती रही, फिर चेहरा तान कर बोली, आप जानती हैं वहाँ मेरी इज्जत पर हाथ डाला गया था, यहाँ भी हुआ तो कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लूँगी मैं। सख्ती से बोलकर वो घर के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कमर पर हाथ लगने पर कौन सी इज्जत लुट गई तुम्हारी है? खबरदार ये नौकरी छोड़ी तो घर के अंदर नहीं घुसने दूंगी। लीला चिल्लाती हुई उसके पीछे से बोल रही थी और नैना फिर हंसने लगी थी। तू क्या दांत निकाल रही है? लीला उसे हंसते हुए देखकर उस पर चिल्लाई। मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? नैना ने भी चिल्लाते हुए ही जवाब दिया और बड़बड़ाती हुई घर से बाहर निकल गई। क्या मनहूस खड़ी थी ये नाकारी औलादें पैदा हो गई। लीला बस माथा ही पीटे जा रही थी। फिर तकरीबन 2 घंटे का सफ़र तय करके रावी सनराइजर्स रेस्टोरेंट पहुंच गई थी। नियत समय के 10 मिनट पहले ही पहुंच गई थी वो, क्योंकि अपने काम के पहले दिन ही वो किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देना चाहती थी। क्या पता किस बात पर गुस्सा आ जाए और निकाल बाहर करे। अंदर जाते ही उसे सामने ही निहाल दिख गया, जो कुछ कुर्सियां सेट करवा रहा था। सामने रावी को खड़ा हुआ देखकर उसने उसे इशारे से अपने पास बुलाया। गुड मॉर्निंग सर, रावी मुस्कुराते हुए बोली। निहाल सीधा खड़ा पीछे हाथ बांधते हुए बोला, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पहले ही दिन टाइम पर आई हैं आप। आई लाइक इट व्हेन पीपल रिस्पेक्ट द टाइम। उसके शरीर पर शायद एक बहुत बड़ा टैटू गुदा हुआ था, जिसका एक हिस्सा उसके गले से झांक रहा था। उसकी पर्सनालिटी किसी खतरनाक गुंडे वाली लगती थी, हालांकि उसका लहजा फॉर्मल और नरम ही रहता था। रावी जवाब में बस मुस्कुरा दी। चलिए आपको काम समझा देता हूँ। निहाल के बोलने पर रावी हामी भरकर उसके पीछे चल पड़ी। उसे वो धीरे धीरे सारा काम समझाने लगा। रावी का अभी बस ट्रायल पीरियड ही था। निहाल ने उसे समझाया कि अगर उनको उसका काम अच्छा लगेगा तभी उसे जॉब के लिए कंसीडर किया जाएगा, और ऐसा होते ही उसकी फॉर्मल ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। रावी उसकी हर बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। सारा काम समझाकर आखिर में उसने उसे उसके लॉकर की चाबी देते हुए कहा, ऑल द बेस्ट। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। नाउ गो एंड चेंज। बोलकर निहाल दूसरी तरफ चला गया। रावी गर्दन हिलाकर मुस्कुराई और लंबी सांस छोड़कर चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई। काले रंग की पैंट और शर्ट में जब उसने खुद को आईने में देखा तो खुद से यही वादा किया कि वो जी जान लगाकर मेहनत करेगी और जल्द प्रमोशन भी ले लेगी। उसकी ज़्यादा कमाई मतलब उसके पापा जी का बेहतर इलाज। हो सकता है एक दिन ठीक होकर पहले की तरह ही उससे बोले, मेरी सयानी तीरानी, एक दिन तेरी उडारियाँ अंबरा चहो। सोचकर ही उसकी आंखें बह गईं, जिसे उसने दर्द भरी मुस्कुराहट लिए साफ कर दिया। रावी ने इतनी बड़ी जगह पर आज तक कभी काम नहीं किया था।
लेकिन पहले ही दिन उसे काफ़ी कुछ समझ आ गया था। हाँ, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। सब अपने काम से काम रखते थे। उसकी तो कुछ लोगों से जान पहचान भी हो गई थी, जैसे क्लीनिंग हेड अनिल दुबे सर, 50 वर्षीय हंसमुखी स्वभाव के थे। ऐसा लगता था उन्हें तो साफ सफाई वाले कीड़े ने काटा हुआ था। कोई उनके इंस्ट्रक्शन समझ नहीं पाता या फॉलो करने में आनाकानी करता तो वो खुद ही उसका काम करने लग जाते। दूसरी थी प्रिया कुमारी, 25 वर्षीय, उसके जैसी ही एक और सफाई कर्मचारी। काफ़ी तेज थी और हर तरफ नज़र रखने वाली कि कोई क्या कर रहा है, किधर जा रहा है। उसका खबरी एंटीना हर वक्त काम में ही लगा रहता। पहले ही दिन रावी के साथ उसका बर्ताव काफ़ी अच्छा रहा। खुद ही पहचान बनाने आ गई थी उससे। दोपहर आते आते काम करते हुए कुछ और लोगों से भी जान पहचान हो गई थी उसकी। तुम सिटी ब्रांच में काम करने वाली गरिमा को जानती हो क्या? कॉरिडोर साफ करते वक्त प्रिया ने रावी से पूछा था। हाँ, निहाल सर की गर्लफ्रेंड है वो, तुम्हें पता है? नहीं। रावी को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं बोली उसके आगे। उसका इतना ठंडा रिस्पॉन्स देखकर प्रिया को मायूसी हुई, लेकिन उसने बात जारी रखी। तुम्हें पता है, जब से ये रेस्टोरेंट यहाँ खुला है, सिटी ब्रांच वाले एम्प्लॉयज़ भी यहाँ ट्रांसफ़र मांग रहे हैं। प्रिया कहाँ हार मानने वाली थी। अच्छा, रावी का ध्यान सफाई पर ही था। पूछोगी नहीं क्यों? क्यों? रावी के सवाल पर आखिरकार प्रिया खुश हुई। उसे बातें करने और बातें निकलवाने से ज़्यादा मज़ा कभी कहीं नहीं आता था। क्योंकि ये रेस्टोरेंट शहर से काफ़ी बाहर है। यहाँ बहुत अमीर लोग आते हैं, सेलिब्रिटीज़ भी। क्योंकि यहाँ मीडिया नहीं होता ना, जब तक उन लोगों को पता चलता है तब तक यहाँ सब समेट दिया गया होता है। वो हंसते हुए बोली। रावी का फिर भी कोई जवाब नहीं आया। अच्छा ठीक है, मैं काम कर लेती हूँ। हार कर प्रिया उसे छोड़कर काम में लग गई। शाम के तकरीबन 4 बजे थे और रेस्टोरेंट में कुछ अफरा तफरी का माहौल लग रहा था। रावी ने अपने चाय के कप से अभी एक घूंट पिया ही था कि उसे किचन एरिया के बाहर पहुंचने का बुलावा आ गया। जल्दी जल्दी में जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा कि वहां सब इकट्ठे हुए थे और सामने एक स्टाइलिश घुटने तक आती ड्रेस में एक लड़की खड़ी थी और उसके साथ एक आदमी भी था। दोनों के पहनावे और बॉडी लैंग्वेज से ही लग रहा था कि बहुत अमीर लोग हैं। उन दोनों के पीछे निहाल हाथ बांधे खड़ा था। उनमें से जो आदमी था वो लगभग 28 का लग रहा था। उसने सवाल किया, आप लोगों में से जो नए रिक्रूट्स हैं अपना हाथ उठाएं। जवाब में रावी के साथ 2 और लोगों ने हाथ उठाए। वो दोनों अलग डिपार्टमेंट से थे। रावी का डिपार्टमेंट अलग था। उन्हें देखकर उस आदमी और औरत दोनों ने हामी भरी। मेक श्योर दे स्टे इनसाइड, बाहर नहीं दिखने चाहिए। वो स्टाइलिश सी औरत बहुत मुश्किल से जो 25 की लग रही थी निहाल से बोली। यस मैम, निहाल जवाब में बोला। इसके बाद उस औरत के साथ आए आदमी ने बोलना शुरू किया। आज हमारे रेस्टोरेंट में हमारे बहुत ख़ास और बहुत बड़े मेहमान आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा सब चीज़ें बेस्ट तरीके से हों, क्योंकि उन्हें नाराज़ करना बहुत भारी पड़ सकता है। यहाँ का ट्रेन्ड हेड स्टाफ ही सारा काम देख लेगा। बाकी स्टाफ और ख़ासकर नए रिक्रूट्स, आप लोगों को ध्यान रखना है, बाहर कोई नहीं दिखना चाहिए। आपकी छोटी सी गलती और बहुत गलत इंप्रेशन पड़ेगा। सब हाँ में गर्दन हिला रहे थे। सब कुछ सही चल रहा था। सारा काम निर्देशों के मुताबिक हेड स्टाफ देख रहा था। बाकी स्टाफ अंदर की तरफ बने एक हॉल में था। उनके बीच तो ऐसी शांति पसरी थी मानो किसी बम फूटने का इंतज़ार कर रहे हों। बाहर क्या हो रहा था किसी को कुछ नहीं पता था। प्रिया रावी के पास जाकर धीमी आवाज़ में बोली, मान्या मैडम और अंकुश सर खुद यहाँ आए हैं सब देखने, मतलब कोई बहुत बड़ा आदमी होगा। तुम्हें क्या लगता है? बोलते हुए वो नाखून मुंह में चबा रही थी। वो सब जूनियर स्टाफ का हिस्सा थे, इसीलिए लॉकर रूम में थे। अंकुश सर और मान्या मैडम कौन? रावी ने उससे पूछा। अरे जिसके रेस्टोरेंट में तुम काम करती हो लड़की, अंकुश कपूर और उनकी बहन मान्या कपूर, सनराइजर्स के मालिक हैं दोनों। अभी बाहर वो दोनों ही तो थे जो सभी को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। वैसे वो दोनों खुद कभी नहीं आते रेस्टोरेंट में, चाहे जितना भी बड़ा गेस्ट हो। निहाल सर ही सब संभालते हैं। आज वो दोनों अचानक ही आ गए,
मतलब कोई बहुत बड़ा आदमी होगा। अच्छा, रावी ने धीरे से बोला। वहीं मान्या जल्दी में किचन एरिया की तरफ गई, जो किसी जंग के मैदान से कम नहीं लग रहा था। वॉशरूम एरिया सब चेक किए थे ना? एवरीथिंग शुड बी फ्लॉलेस। वो हड़बड़ी में बाहर आते हुए अंकुश से टकरा गई। उसके भाई अंकुश ने उसे दोनों कंधों से पकड़ा और उसे शांत करवाता हुआ बोला, रिलैक्स मान्या, जस्ट रिलैक्स। मैम जा चुकी हैं और सर जाने ही वाले हैं, लेकिन सर तो अभी वॉशरूम एरिया की तरफ गए हैं। आई होप वहाँ सब ठीक हो। हाँ हाँ, सब ठीक है, तुम चिंता मत करो, बोलकर वो दोनों वहाँ से चले गए। और उनके जाते ही किचन एरिया में कानाफूसी शुरू हो गई। एक कॉफ़ी ही ऑर्डर की उन्होंने बस, और इन लोगों ने तो ऐसे तैयारियां की थी मानो विश्व युद्ध लड़ने वाले हैं हम। एक शेफ हंसते हुए बोला था। मुझे लगता है मैंने वॉशरूम अच्छे से चेक नहीं करवाया है, क्लीनिंग डिपार्टमेंट का कुछ सीनियर एम्प्लॉय दूसरे के कान में बोला। दुबे सर को बोलें? नहीं, बहुत डांट पड़ेगी, और निहाल को पता लगा तो कच्चा ही खा जाएगा। तो अब क्या करें? कुछ देर बाद लॉकर रूम का दरवाज़ा खुला। मिस रावी, आपको बाहर बुला रहे हैं। एक आदमी लॉकर रूम के अंदर आकर रावी को बाहर बुलाने के लिए आया था। रावी उठकर इधर उधर देखने लगी। सब उसे देख रहे थे। वो जल्दी से उठकर बाहर चली गई। उसे वहाँ वॉशरूम चेक करने के लिए भेज दिया गया था। अपनी गलती छुपाने के लिए क्लीनिंग डिपार्टमेंट के पुराने स्टाफ ने नई दाखिल हुई रावी को बलि का बकरा बना दिया था, जिसका उस बेचारी को अंदाज़ा नहीं था अभी। वो हर वॉशरूम बहुत ध्यान से चेक करती हुई जा रही थी। सब कुछ बहुत साफ था। वॉशरूम एरिया से बाहर निकलकर वो वापस जा ही रही थी कि उसे स्टोरेज रूम से कुछ आवाज़ आई। रेस्टोरेंट दिखाते वक्त निहाल ने उसे बताया था कि यहाँ कुछ पुराना सामान पड़ा रहता है और यहाँ कोई नहीं आता। वो उस रूम को खुला ही रखते थे। रावी पहले तो थोड़ा डरी, ये सोचते हुए कि पता नहीं अंदर क्या हो, लेकिन वो डरते हुए भी वो कमरे के अंदर चली गई। और वहाँ पर सच में कोई था, लेकिन वहाँ रोशनी कम होने की वजह से उसे कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। रावी ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक नीले रंग का 3 पीस सूट पहने एक आदमी दीवार के सहारे लगा नीचे बैठा हुआ था। वो अपना चेहरा नीचे किया हुआ था। उससे कुछ दूरी पर था, इसलिए उसे कुछ साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन देखने पर इतना तो तय था कि वो परेशान था। और उसकी बॉडी लैंग्वेज ही अलग थी। मुट्ठियाँ भिंची हुई, मानो किसी चीज़ से लड़ रहा हो। बदहवास सी हालत थी उसकी, सांसें उखड़ी हुई। ऐसा लग रहा था उसे सांस लेने में बहुत मुश्किल हो रही हो। शायद वो अपना चेहरा नीचे किए हुए खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बुरी तरह से नाकाम लग रहा था। उसके हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। आप ठीक हैं? रावी उसके सामने ही ज़मीन पर बैठ गई। वो आदमी अभी भी अपना चेहरा नीचे किए अपने आप को खुद संभालने की कोशिश करता हुआ उसे इग्नोर कर रहा था। शायद उसे उसकी आवाज़ ही सुनाई नहीं दी थी। उसकी हालत देखकर रावी को एहसास हुआ कि शायद उस आदमी को पैनिक अटैक आया था। सर, सर, रावी ने बार बार आवाज़ लगाई, लेकिन उस आदमी ने उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर अचानक वो घुटनों के बल बैठकर उसके करीब जाकर उसके कोट के बटन खोलने लगी। उसके छूते ही उस आदमी ने अपना चेहरा उठाकर उसकी ओर देखा। रावी अब उसका चेहरा साफ देख पा रही थी। उसका चेहरा कड़ा था, मानो अंदर ही अंदर सब समेटने की कोशिश कर रहा हो, कुछ भी बाहर नहीं आने देना चाहता हो। आप लंबी लंबी सांसें लीजिए, अंदर मत रखिए, वो बोली। लेकिन वो आदमी वैसे का वैसा ही रहा। वो बस उसे एकटक देख रहा था, घूर रहा था शायद। रावी ने उसके सीने पर अपना हाथ रखा, जहाँ उसकी तेज़ रफ्तार धड़कन उसे साफ महसूस हो रही थी। वो खुद भी उसके सामने लंबी लंबी सांसें लेने और छोड़ने लगी। आप लंबी लंबी सांसें लीजिए, देखिए जैसे मैं ले रही हूँ। लेकिन उस आदमी की मुट्ठियाँ अभी भी भिंची हुई थी। रावी घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इंसान कर क्या रहा था। दर्द से जूझ भी रहा था और दर्द से अलग भी नहीं होना चाह रहा था। अब उसने उसका हाथ अपने सीने पर रखा, जहाँ रावी की शांत धड़कती हुई धड़कन उस आदमी को भी महसूस हुई। रावी अभी भी लंबी सांसें ले रही थी।
उस आदमी ने धीरे से अब अपनी मुट्ठियां खोल दी। रावी ने उसे ऐसा करते देखा तो उसे फिर लंबी सांसें लेने के लिए बोला, बार बार बोला। इस बार उसने उसकी बात मान भी ली और धीरे धीरे उसके साथ उसके जैसे ही लंबी सांसें लेने लगा। दोनों के हाथ एक दूसरे के धड़कते हुए दिलों पर थे और निगाहें एक दूसरे के चेहरे पर। उस आदमी की आंखों का रंग शहद सा था। अजीब ही थी उसकी आंखें, या शायद रावी ही कुछ ज़्यादा झांक रही थी उन आंखों में। उस आदमी की धड़कन थोड़ी धीमी थी अब। अचानक ही वो उठ खड़ा हुआ, बाहर जाने लगा तो रावी की आवाज़ सुनकर रुक गया। आप ठीक हैं सर? रावी भी ज़मीन से उठते हुए बोली। वो आदमी अचानक ही पीछे मुड़ा तो रावी को उसकी शहद का रंगली आंखों में जलती हुई आग साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर वो ज़रा सिहर सी गई। उस आदमी ने सरसरी सी नज़र उसकी यूनिफॉर्म पर लगी नेम प्लेट पर डाली, जहाँ लिखा था रावी गिल, और बिना उसकी तरफ दोबारा नज़र डाले वो वहाँ से चला गया। रावी हैरान सी खड़ी रही, फिर उसे जाते देखकर बड़बड़ाई, अजीब आदमी है, एक थैंक यू तक नहीं बोला। उस आदमी ने अपने कोट के बटन बंद करते हुए रेस्टोरेंट से बाहर आते हुए किसी को फ़ोन मिलाया। फ़ोन रिसीव होते ही वो बरस पड़ा, सनराइजर्स, आई वॉन्ट टू बाय दिस रेस्टोरेंट बोलकर उसने अपनी चमचमाती महंगी गाड़ी के सामने खड़े ड्राइवर को घूरा, जिसने अपने माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए उसे गाड़ी की चाबी दी और खुद पीछे हट गया। वो आदमी गाड़ी के अंदर बैठ गया। उसके साथ की सीट पर एक इंटरनेशनल मैगज़ीन पड़ी थी, जिसके कवर पेज पर उसी आदमी की तस्वीर थी। बहुत घमंड से एक किंग साइज चेयर पर टांग चढ़ाए हुए बैठा था वो आदमी उस तस्वीर में, और उस तस्वीर के नीचे लिखा था, द मैन, द मिथ, द लेजेंड, जोरावर सिंह राजशाह।